नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। जगन मोहन रेड्डी के हामी कांग्रेसी अरकान असेंबली को पार्टी में वापस लाने की तरगीब। चीफ मिनिस्टर का रियासती वज़रा के साथ इजलास। जगन के खिलाफ जारी सीबीआई तहकीकात, रियासती वज़रा को क्यों समन जारी नहीं किए गए, चंद्रबाबू नायडू का सवाल। वाईएसआर के नाम को बदउनवानियों से जोड़ने के जिम्मेदार जगन, रियासती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बंजारा हिल्स में एक नौजवान का खातून पर कातिलाना हमले के बाद इक़दाम खुदकुशी। अब खबरें तफसील से। जगन मोहन रेड्डी की ताईद में बड़े पैमाने पर इस्तीफों ने रियासती हुकूमत और प्रदेश कांग्रेस दोनों को बौखला कर रख दिया है। वज़ीर आला ने अपने तमाम मसरूफियात छोड़कर कैंप ऑफिस में रियासती वज़रा और मुस्तफ़ी हुए अरकान असम्बली के रिश्तेदारों से रब्ता करते हुए उन्हें पार्टी में बरकरार रहने के लिए ओहदों और बेहतर मुस्तकबिल का लालच दिया है। इसके अलावा हुकूमत को इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने भी परेशान कर दिया है, जिसमें इशारा दिया गया है कि मजीद 15 था 20 अरकान असम्बली जगन मोहन रेड्डी की ताईद में कांग्रेस छोड़ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने रियासती वज़रा और दीगर कांग्रेसियों को हिदायत दी है कि वो अमा में जाएं और उन्हें जगन की बदउनवानियों से वाकिफ करवाने के अलावा वाईएसआर को बदनाम करने का इल्ज़ाम भी जगन पर आयद करें। चीफ मिनिस्टर ने वज़रा से यह भी कहा कि जगन के खिलाफ जारी मुहिम से वाईएस राजशेखर रेड्डी के नाम को दूर रखा जाए। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने सीबीआई से सवाल किया है कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जारी तहकीकात में क्यों वज़रा को समन जारी नहीं किए गए हैं। समाजी जहदकार अन्ना हज़ारे की बदउनवानियों के खिलाफ जारी भूख हड़ताल की ताईद में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत के लिए चंद्रबाबू नायडू विशाखापट्टनम पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस के दौर में मुल्क को बदउनवानियों का कैंसर लग चुका है और यह कैंसर दहशत गर्दी से ज्यादा खतरनाक है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कड़पा के रुकने पार्लियामेंट जगन मोहन रेड्डी से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सीबीआई की जानिब से जगन के कारोबारी दफातर से जब्त की गई दस्तावेजात की जांच का अमल शुरू हो चुका है और सीबीआई के अहदेदारों ने इस बात का इशारा दिया है कि तहकीकात के सिलसिले में मुलजमीन से पूछताछ की जा सकती है। वाईएस राजशेखर रेड्डी के नाम को बदउनवानियों से जोड़ने और उन्हें बदनाम करने के जिम्मेदार जगन मोहन रेड्डी हैं। सीएलपी में रियासती वज़रा वट्टी वसंत कुमार, महिदर रेड्डी और पी वेंकटरमना ने मीडिया से बात करते हुए जगन की हिमायत में मुस्तफ़ी हुए अरकान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रियासती वज़ीर वी वसंत कुमार ने कहा कि हक़ाइक़ को जाने बगैर अरकान असम्बली ने नामुनासिब फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर पार्टी के कायदीन वाईएसआर की फ़िज़ाई हादसे में हुई मौत को साजिश करार देते हैं, लेकिन यह बात ताज्जुब खैज है कि वाईएसआर की मौत के बाद जगन मोहन रेड्डी ने कभी भी इस मसले पर पार्लियामेंट में अपनी ज़बान नहीं खोली। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से पुरसा यात्रा को रोके जाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिए जाने की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इब्तिदा में ही पुरसा यात्रा के इंतजाम किए थे, लेकिन जगन की जानिब से कांग्रेस और सोनिया गांधी को निशाना बनाए जाने की वजह से कांग्रेस ने पुरसा यात्रा से दूरी इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि 2009 में साक्षी से जुड़े इनकम टैक्स के मसले से ही जगन के असासाजात शक के दायरे में आ गए थे और अगर आज वाईएसआर जिंदा होते तो वो भी इस सिलसिले में तहकीकात जरूर करवाते। वज़रा ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसका उन्हें अफसोस है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से जगन मोहन रेड्डी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर का किसी भी कंपनी में 1 रुपए का भी शेयर मौजूद नहीं था। सारा बदउनवानियों से जुड़ा मामला जगन मोहन रेड्डी का पैदा करदा है। చాలా వి కీప్ హిమ్ ఎట్ డిస్టెన్స్. ఏనాడు కూడా ఏ రకమైన భావస్వరూపత లేని వాళ్ళం. అనేక పర్యాయాలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ ఇక్కడ కూర్చున్న మా సహచరులు కానీ అండ్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ అడగటం జరిగింది, చంద్రబాబు నీ దగ్గర ఏ మాయాదండం ఉందో, మంత్రదండం ఉంది ఉంచుకుని తన తండ్రికి ఏ రకమైన సంబంధం లేదని చెప్పేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టల్ని పతాక స్థాయిలో నిలబెట్టాల్సిన వ్యక్తి ఆ ప్రక్రియకు పూనుకోకపోగా ఒక దొడ్డిదారి ఎత్తుక్కుంటూ దీన్ని ఏదో ఒక రకంగా స్టేజ్ చేయించుకోవాలనే ఒక భావంతో ఈయన కూడా వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడుగు జాడల్లో ఈయన నడుస్తున్నారు తప్ప
समाजी जहदकार अन्ना हजारे की ताईद में इंदिरा पार्क पर कुल जमाती धरना दिया गया। इस धरने में सीपीआई के नारायणा, सीपीएम के राघवलू, तेलुगु देशम के देवेंद्र गौड़, श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर देवेंद्र गौड़ ने कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासत में कांग्रेस हुकूमत आवाम को सिर्फ लूटने में मसरूफ है और बदउनवानियों से निपटने के सिलसिले में भी तसाहुल बरता जा रहा है। उन्होंने अन्ना हजारे के खिलाफ इख्तियार किए गए गैर जमहूरी तरीक़ेकार के इस्तेमाल पर भी तनकीद की। तेलुगु देशम कायदीन ने कहा कि तेलुगु देशम बदउनवानियों के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। प्रजाराज्यम का कांग्रेस में इंजमाम दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद नजर आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में प्रजाराज्यम से शामिल हुए नए चेहरों की पजीराई से पार्टी में इख्तलाफात का भी इम्कान पाया जाता है। जगन मोहन रेड्डी मजीद चंद अरकान को अपने साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रजाराज्यम से कांग्रेस में शामिल हुए अरकान की चांदी हो सकती है और ऐसे हालात में कांग्रेस को प्रजाराज्यम के अरकान की मजीद औभगत करनी पड़ेगी। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश की तारीख में माह अगस्त को सियासी एतबार से नुमाया अहमियत हासिल रही है, क्योंकि रियासत में अहम सियासी बहरानों का ताल्लुक भी माह अगस्त से ही रहा है। कांग्रेस पार्टी से जगन के हामी अरकान असेंबली के इस्तीफों से कांग्रेस को जहां नुकसान हुआ है, वहीं प्रजाराज्यम के कांग्रेस में इंजमाम से उस नुकसान की तलाफी भी हो चुकी है। लेकिन इस फायदे या फिर नुकसान का अंदाजा लगाना भी क़ब्ल-अज़ वक्त होगा। प्रजाराज्यम के कांग्रेस में इंजमाम के साथ ही कांग्रेस के उन कायदीन की धड़कनें तेज हो गई हैं जो पार्टी के लिए अपनी खिदमत के एवज ओहदों की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में प्रजाराज्यम से आए कायदीन की औभगत भी जरूरी है। ऐसे में ओहदों का आस लगाए बैठना कांग्रेसी कायदीन को समझाना पार्टी के लिए मुश्किल समझा जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी की हिमायत में मजीद कांग्रेस के अरकान असेंबली अगर इस्तीफे देते हैं तो ऐसे में प्रजाराज्यम अरकान असेंबली की चांदी भी हो सकती है। वैसे भी चिरंजीवी ने अपनी पार्टी को जम करने की तकरीब में हुकूमत बचाने के लिए किए गए एहसान का तक जिक्र कर दिया था, लेकिन चिरंजीवी को यह बात जहन नशीन करनी चाहिए कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब कई रियासती वज़रा बदउनवानियों के मामलात में शक के दायरे में आ चुके हैं, लेकिन ये वज़रा अपने हुदूद से इसलिए भी पांव नहीं निकाल सकते क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ जाने के बाद जगन का हाल देख लिया है और अब जगन के खिलाफ तहकीकात से वो भी परेशान हैं। जगन के हामी 26 अरकान असेंबली के इस्तीफों पर कांग्रेस पार्टी कौन सी हिकमत अमली तैयार करती है? क्या कांग्रेस इस्तीफे कबूल करते हुए ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार होती है या फिर मुस्तफी अरकान को मनाने की कोशिशें करती है? ये देखने के काबिल होगा। तो हम परस्तों का कहना है कि हो सकता है कि माह अगस्त गुजर जाने के बाद ये मसला भी ठंडा पड़ सकता है, लेकिन रियासत की बाज अपोजिशन जमातें वस मुद्दती इंतखाबात की भी ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि एक तरफ तेलुगु देशम जहां मुल्क में जारी बदउनवानियों की मुहिम का फायदा उठाना चाहती है तो टीआरएस तेलंगाना मसले पर अपनी सियासी ताकत में इजाफा करना चाहती है। लेकिन सियासी बिसात पर जारी ये खेल जिस गर्मी के साथ शुरू हुआ था उसी तरह ठंडा भी पड़ सकता है। आरटीसी के साबिक सदरनशीन जी प्रकाश राव ने चिरंजीवी की जानिब से कांग्रेस की मदद किए जाने के बयान को मुज़क्का-खेज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बुनियादों को मुस्तहकम करने के लिए कई कायदीन ने कुर्बानियां दी हैं और कभी उन्होंने पार्टी पर एहसान नहीं जताया है। प्रकाश राव ने कहा कि पार्टी में शामिल होते ही चिरंजीवी का बयान उनकी उजलत का सबूत है। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि वो दस्तूरी रोल अदा करते हुए मुस्तफी अरकान के इस्तीफे कबूल करें। సభ హక్కుల ఉల్లంఘనను ఇది ఆమోదింపజేసుకొని నలుగురిది సభ హక్కుల కింద మీరు సభకు పిలిపించవచ్చు, వాళ్ళను మళ్ళీ కూడా వాళ్ళు ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। దయచేసి ఇటువంటి తప్పుడు నిర్ణయాలు చేయకండి। యువకుడుగా చరిత్రలో మీ తండ్రి ఒకసారి ఏదైతుందో చరిత్రహీనుడిగా నిలిచిపోయాడు। ఎమ్మెల్యేలు కాని వాళ్ళను उधर चिरंजीवी ग्रुप के रुकन असेंबली के राम रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी की ताईद में दिए गए इस्तीफों को ड्रामाबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मजीद कोई रुकन असेंबली जगन की ताईद नहीं करेगा। इस सवाल पर कि क्या वो भी जगन की ताईद में हैं, उन्होंने कहा कि वो एक रोज कबल ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं और ऐसा कोई इरादा नहीं रखते कि दोबारा पार्टी तब्दील करें। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि अगर चंद्रबाबू नायडू में हिम्मत है और वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है तो उन्हें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि सदर तेलुगु देशम को सिर्फ जबानी दावे नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें इस सिलसिले में अमल करके दिखाना चाहिए।
हरीश राव ने कहा कि अगर इंतखाबात होते हैं तो तेलंगाना में कांग्रेस और तेलुगु देशम की जमानतें जब्त हो जाएंगी। वैएसआर कांग्रेस के हामी अरकान असेंबली इस्तीफों के नाम पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली अनम विवेकानंद रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जगन की हिमायत में इस्तीफा देने वालों के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने जगन के हामी अरकान असेंबली के इस्तीफों को एक ड्रामा करार देते हुए ये इंकशाफ किया कि इस्तीफा देने के बाद ये अरकान मुसलसल स्पीकर को फोन करते हुए उनके इस्तीफे कबूल न करने के लिए जोरते रहे हैं। अनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि जिस तरह से सत्यम कंप्यूटर्स के सदरनशीन रामालिंगा राजू की गिरफ्तारी पर उनकी कंपनी से वाबस्ता मुलाजमीन सख्ते में आ गए थे, लेकिन हक़ाइक़ जानने के बाद वो भी खामोश हो गए थे। उन्होंने कहा कि जगन के हामी अरकान असेंबली को पहले हक़ाइक़ का पता लगाना चाहिए। సమాచారం ప్రకారం నిన్నటి నుంచి నిన్న సాయంకాలం కరెక్ట్ అండి నిన్న రాత్రి 8 గంటల నుంచి మన స్పీకర్ గారి ఫోన్ నాన్ స్టాప్ గా వస్తుందంట. నువ్వు ఆమె తొందరపడి రేపు కిస్తాస్తమి సెలవా రేపేమో ఆమోదిస్తావేమో రేపు ఆమోదించవాక ఇవన్నీ మనం కావాలని చేయలేదు। कानून किसी का दोस्त नहीं होता और उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले उसकी गिरफ्त से बच भी नहीं सकते। मीडिया से बात करते हुए एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने जगन के हामी 6 अरकान कौंसिल और अरकान असेंबली जया सुधा, कोंडा सुरेखा और सुचित्रा से इस्तीफे न देने पर वजाहत भी तलब की। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सियासत में कायदीन को सियासी इल्जामात का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें अवाम का सामना करना पड़ता है। ఈ రకంగా ఎందుకు జరిగింది? 20 లక్షలకే దానికి ఇవ్వడం జరిగింది, 1.5 కోట్లు వర్త చేసేది కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయి। దయచేసి తెరిచిన పుస్తకంగా ఏదైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు గతంలో చట్ట పరిధిలో అందరూ సమానమే, ఆరోపణలు రాజకీయాల్లో వచ్చినప్పుడు రాజకీయ నాయకుడు విచారణకు సిద్ధంగా ఉండాలని స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వారి తండ్రి గారు చెప్పిన మాటనే మేము చెబుతున్నాం। ఇక్కడ కూడా అదే మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వర్తిస్తుంది, అందరికీ వర్తిస్తుంది। नल्लाकुंटा फीवर हॉस्पिटल के रूबरू बारिश की वजह से मसरूफ तरीन सड़क पर शिगाफ पड़ने के बाद सड़क खिसक गई। इस वाक़े के बाद नल्लाकुंटा सड़क पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही। वाक़े के बाद सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त में कमी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। कमिश्नर जीएचएमसी और दीगर अहदेदारों ने मुकाम वाक़या पहुँचकर तहकीक़ात का आगाज़ किया। मुकामी अफराद ने बताया कि हालिया दिनों में हुई बारिश के बाद जीएचएमसी को इस सिलसिले में दरपेश खतरे से वाकिफ करवाया गया था, लेकिन जीएचएमसी हुकाम की जानिब से इस सिलसिले में कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से सड़क खिसक गई। ఏ ప్రమాదం జరగలేదు, కానీ అది చాలా ప్రమాదకర పరిస్థితిలో ఉన్నది। మేము దీన్ని ఇది దాదాపుగా 30 సంవత్సరాల క్రితం ఈ బ్రిడ్జి నిర్మించడం జరిగింది కాబట్టి ఇది చాలా పాతగా అయిపోయింది। మేము దీని మించి ఈ ప్రమాదం ఉందని ఇంత క్రితం కూడా దీని మీద బారికేడ్స్ గైడర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, అయితే దాన్ని ఎవరో తొలగించారు। దాన్ని 2 టైమ్స్ మేము బారికేడ్స్। अन्ना हजारे की तायद में कोकटपल्ली के तेलुगु देशम कारकुनों की जानिब से मुजाहरा किया गया। इस मौके पर इन कारकुनों ने कहा कि अन्ना हजारे को तेलुगु देशम सरबरा एन चंद्रबाबू नायडू जैसे लीडर की ज़रूरत है, जो बदनुमानियों के खिलाफ हमेशा जदोजहद करते आ रहे हैं। तेलुगु देशम कारकुनों ने मरकजी हुकूमत से अन्ना हजारे के मुतालबात को कबूल करने का मुतालबा किया। बंजारा हिल्स की इनकम टैक्स कॉलोनी में एक नौजवान ने पीने का पानी देने से इनकार करने पर एक खातून पर चाकू से हमला कर दिया और खुद को भी चाकू मार ली। पुलिस ने बताया कि हुसैन नामी नौजवान प्रशांति नामी खातून के घर पहुंचा और उससे पीने के लिए पानी तलब किया। प्रशांति की जानिब से इनकार करने पर उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। प्रशांति के शौहर ने फौरी इत्तला मिलने पर अपनी बीवी को खान की दवाखाना मुंतकिल किया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। हमला करने वाले नौजवान हुसैन को भी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई गई है। बंजारा हिल्स पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में ट्रैफिक पुलिस अमले की जानिब से शख्स और उसकी बीवी और बेटे को जुदकूब किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि अंजनाइलू नामी शख्स अपनी बीवी और बेटी के साथ गाड़ी पर जा रहे थे कि संतोष नगर धोबी घाट के पास ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोककर उनसे गैर जरूरी सवालात करते हुए गाली गलौज की। अंजनाइलू की जानिब से एतराज़ करने पर पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथ मौजूद जवानों ने उनकी पिटाई भी कर दी। अंजनाइलू की बीवी ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी जुदकूब किया गया। सईदाबाद पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है।
ఇక్కడ టర్నింగ్ అవుతుంది ధోబిఘాట్ చౌరస్తా దగ్గర అవుతుంటే ఆపేశారు పోలీస్ వాళ్ళు, ట్రాఫిక్ వాళ్ళు. లైసెన్స్ ఆధార్ చూపించామని చెప్పారు, 2 చూపించేస్తారు. ఇంకా డిక్కీలో ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇక్కడ పక్కనే పని ఉంది పెట్టేసి చూపిస్తారంటే ఆగట్లేదు అసలు వాళ్ళు. లేదంటే డబ్బులు ఇచ్చేయండి అది ఇది అని చెప్తున్నారు. పట్టుకొని కొట్టేసారు. ఇంకా కింద పట్టి తొక్కేసి వస్తే ఆగట్లేదు వాళ్ళు చూపించే వరకు కూడా, మీ దగ్గర లేవు అని. महकमे इंसदाद और रिश्वत के अहदेदारों ने अंबरपेट मंडल ऑफिस के एक मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी अहदेदार ने बताया कि मंडल ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर विनय ने एनओसी देने के लिए शेखर नामी शख्स से 5,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। शेखर ने सिलसिले में एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। एसीबी के अहदेदार ने पीर की रात जाल बिछाकर विनय को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఎన్ఓసి గురించి అప్లై చేసుకున్నారండి. అది యాక్చువల్లీ ఈ ఎంఆర్ ఆఫీస్ నుంచి వీళ్ళు క్లియర్ చేసి ఈ రిపోర్టు కలెక్టర్ గారికి పంపించాలి. అయితే ఈ కన్సర్న్ गोपालपुरम पुलिस ने 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूका 2,500 रुपये नकद रकम बरामद कर ली। सब इंस्पेक्टर जाना ने बताया कि पुलिस ने पीर और मंगल की दरमियानी शब अल्लाह रखा सराय के पास महबूबनगर के रहने वाले वेंकट रेड्डी उर्फ रमशी और कर्नाटक के मुतवत्तिन बी शंकर को मुश्तबा हालत में देखकर अपनी तहवील में लेकर पूछताछ की तो दोनों ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और बताया कि दोनों मिलकर सरक़े की वारदातें अंजाम देते हैं। इनमें से एक पाकिट उड़ाता था जबकि दूसरा मसरूका माल लेकर फरार हो जाता है। इन दोनों ने मजीद बताया कि वेंकट रेड्डी एक आदि मुजरिम है जो गोपालपुरम, गांधीनगर और मुशीराबाद पुलिस हदूद में जराइम अंजाम देने पर जेल भी जा चुका है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक ऑटो रिक्शा और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली। सब इंस्पेक्टर नागुलू ने 4TV को बताया कि पीर और मंगल की दरमियानी शब गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर को मुश्तबा हालत में देखकर उसे अपनी तहवील में लेकर पूछताछ की तो वो एक सारिक निकला। उन्होंने बताया कि मुशीराबाद का रहने वाला 20 साल मोहम्मद हनीफ 9वीं जमात का तालिब इल्म है जो मोटरसाइकिल पर घूमने का शौकीन है और वो अपना शौक पूरा करने के लिए मोटरसाइकिलों और ऑटो रिक्शा का सरखा किया करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से ज़ेर इस्तेमाल मसरूका ऑटो रिक्शा और एक मोटरसाइकिल बरामद करके अदालती तहवील में दे दिया है। सियासी जहदकार अन्ना हज़ारे की भूख हड़ताल जहां 8वें रोज में दाखिल हो गई है, वहीं मुल्क में उनकी ताईद में हर रोज इजाफा हो रहा है। वारिसगुड़ा चौराहे सिकंदराबाद में NGOs, मुकामी सियासी कायदीन जिनमें अपोजिशन पार्टियां भी हैं की जानिब से एक रोज़ा एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत अन्ना हज़ारे के तमाम मुतालबात पर अमलावरी करते हुए मुल्क से रिश्वत का खात्मा करे। लंगर हाउस पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से सोने के 2 नकली बिस्किट बरामद कर लिए। सर्कल इंस्पेक्टर P सुधीर ने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान रिंग रोड पर हरियाणा के साकिन मोहम्मद जमील और उत्तर प्रदेश के साकिन नईम शेख को मुश्तबा हालत में तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो सोने के बिस्किट फरोख्त करते हैं, लेकिन सख्ती पर इन दोनों ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो बैरूनी मुल्क का स्टैंप लगाकर नकली सोने के बिस्किट को असली बताकर फरोख्त किया करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से नकली बिस्किट बरामद करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। మన దగ్గర కూడా పాత రికార్డ్స్ వెరిఫై చేస్తే అది ఒక కేసు కూడా రిజిస్టర్ అయింది. ఆ రోజు 11th నాడే అతను 35,000 ఇచ్చాడు. తర్వాత నాకు తెల్లారి నుంచి వాళ్ళ కాంటాక్ట్ ఇది ఫేక్ గోల్డ్ ఉంటుంది, ఓకే చూద్దాం వాళ్ళు దొరుకుతారు, ఇంతకుముందున్న కేసులో ఉన్న వాళ్ళని చూస్తామని చెప్పి మేము చెక్ చేస్తున్నాం. అది ఈ లోపల వెళ్ళి ఇది అవడం లేదు। शाहमीरपेट के करीब वाक़ बोमाराजूपेट गांव में एयरफोर्स का एक छोटा तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तहम पायलट्स मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए पैराशूट के जरिए तैयारे से कूदने में कामयाब हो गए। इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। तलाक के बाद दोबारा शादी का मुतालबा करते हुए हरासा करने वाले साबिक शौहर का खातून ने मौजूदा शौहर की मदद से कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाक़या राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि याकूतपुरे की रहने वाली 28 साल खतीजा बेगम की शादी 8 साल कबल 60 साल शेख रहीम से हुई थी। बाद में इन दोनों में तलाक हो गई। खतीजा ने सुलेमान नगर के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल से दूसरी शादी की। शेख रहीम
खतीजा के साथ दोबारा शादी करना चाहता था, जिससे तंग आकर खतीजा ने इस्माइल के साथ मिलकर धोखे से शेख रहीम को अपने मकान तलब करते हुए उसका गला काट दिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने खतीजा और उसके मौजूदा शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जगन मोहन रेड्डी के हामी कांग्रेसी अरकान असेंबली को पार्टी में वापस लाने की तरगीब। चीफ मिनिस्टर का रियासती वज़रा के साथ इजलास। जगन के खिलाफ जारी सीबीआई तहकीकात, रियासती वज़रा को क्यों समन जारी नहीं किए गए, चंद्रबाबू नायडू का सवाल। वाईएसआर के नाम को बदनवानों से जोड़ने के जिम्मेदार जगन, रियासती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बंजारा हिल्स में एक नौजवान का खातून पर कातिलाना हमले के बाद इक़दाम खुदकुशी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।